इशरत जहां को लेकर डेविड कोलमैन हेडली का बड़ा खुलासा अब सामने हुआ है। आज चौथा दिन है गवाही का। इशरत जहां को लेकर भी डेविड कोलमैन ने खुलासा किया, कहा कि सुसाइड बॉम्बर थी, आत्मघाती हमलावर थी इशरत जहां। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय जुड़ गए और जानकारी के साथ। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ बड़ा खुलासा किया है इशरत जहां पर? बिल्कुल, डेविड कोलमैन हेडली ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। लश्कर तैयबा के बारे में डेविड कोलमैन हेडली बता रहा था और उसने बताते समय कहा कि कश्मीर में एलईटी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर लश्कर तैयबा एक्टिव है। वहां पे ऐमान और मुजम्मिल ये नाम के दो आतंकी है लश्कर तैयबा के, जो प्लान कर रहे थे एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि का। उसी दौरान उसने बताया कि सुसाइड बॉम्बिंग का प्लान था। जो ऐमान नाम का आतंकी है उसकी मां लश्कर तैयबा की महिला विंग की प्रमुख थी। उसके अंडर में जितनी महिलाएं हैं वो ट्रेन होती थी और उन्हें टास्क दिया जाता था, और इन्हीं में से एक टास्क दिया गया था भारत में या संभवतः गुजरात में एक बड़ा हमला करने का, आतंकी हमला करने का। जगह नहीं बताया, तो ऐसे पर उसने पूछा कि सुसाइड उज्जवल निकम ने पूछा कि सुसाइड बॉम्बर कौन थी, तो उसने कहा कि एक महिला थी जो सुसाइड बॉम्बर थी जिसके जरिए आतंकी हमला किया जाना था। उज्जवल निकम ने 3 नाम लिए, जिसमें पहला नाम बताया नूर जहां का, दूसरा नाम लिया इशरत जहां का और तीसरा नाम लिया मुमताज का। ये 3 नाम लेने के बाद डेविड कोलमैन हेडली ने कहा कि सेकंड वन जो इशरत जहां है वो सुसाइड बॉम्बर थी और उसके जरिए आतंकी हमले को अंजाम दिया जाना था। तो जी, डेविड कोलमैन हेडली ने बड़ा खुलासा किया है। और बिल्कुल मृत्युंजय, डेविड कोलमैन हेडली ने बड़ा खुलासा किया है। इशरत जहां को बताया है सुसाइड बॉम्बर थी, आत्मघाती हमलावर थी, जिसको लेकर बड़ा खुलासा किया। अब इशरत जहां थी कौन, ये पूरा मामला विस्तार से जानते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत से। उनसे ले लेते हैं जानकारी। माफ कीजिए, ब्रजेश कुमार सिंह से। ब्रजेश, इशरत जहां कौन थी, कैसे उसका इनकाउंटर हुआ था और कैसे ये पूरा मामला जो है राजनीतिक मोड़ ले गया था, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, घटनाक्रम जो है वो 15 जून 2004 का है, जबकि अहमदाबाद में तड़के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास गुजरात पुलिस और इशरत जहां और उसके साथ जो 3 साथी थे उनके बीच मुठभेड़ हुई थी। और उसमें जो है सो इन चारों को गुजरात पुलिस के जो अधिकारी और जवान थे उन्होंने मार डाला था उस एनकाउंटर में। और उसके बाद से जो बयान आया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा गया कि ये सारे के सारे लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकी थे, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय रहे थे नरेंद्र मोदी, कि उन पर फिराइन हमले के उद्देश्य से आए थे। इसको लेकर तुरंत ही एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हुआ था। फिर इस मामले में जांच का सिलसिला भी चला, यहाँ तक कि एक जो मजिस्ट्रेटी जांच हुई थी उसमें ये तक कह दिया गया कि एक फेक इनकाउंटर है। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने उस जांच रिपोर्ट पर स्टे लगा दिया था, और लेकिन काफी अधिक राजनीति हुई इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच। यहाँ तक कि इसी मामले में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो पहली मर्तबा जब एक एफिडेविट दाखिल की गई थी। जी, एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं नलिन कोहली, बीजेपी नेता, उनसे बात कर लेते हैं। नलिन जी, इशरत जहां जो थी वो आत्मघाती हमलावरी थी, ये बड़ा खुलासा किया है डेविड कोलमैन हेडली ने। बिल्कुल, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और इससे पूर्व अरुण जेटली जी ने एक पत्र में भी इसको पॉइंट आउट किया था। कई चीजें थी इशरत जहां केस को लेके जो भारत सरकार उस समय उसको एक्नॉलेज करने में तैयार नहीं थी। उसको एक शहीद के रूप में लश्कर तैयबा के वेबसाइट में माना गया था। ये बात भी पब्लिक डोमेन में था कि डेविड कोलमैन हेडले या दाऊद गिलचिलानी जो उनका ओरिजिनल नाम है, उन्होंने इस बात का खुलासा कहा था कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव थी। लेकिन एक वहां मंशा थी कि इस बात को स्वीकारा ना जाए। अब क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस टेस्टिमनी के आधार पर स्पष्ट रूप से बाहर निकल गया है, तो इस पे एक रूप से चर्चा फिर से शुरू हो गई है। और मुझे लगता है जहां तक आतंकवाद का विषय है, देश के विरुद्ध जो शक्तियां काम कर रही हैं, उसमें राजनीतिकरण का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश हम सबके लिए एक है और हम सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें आ रही हैं, इससे ऐसी एक सोच भी बने और सब चाहे राजनीतिक जो भी दल है इसको मन में रखते हुए आगे बढ़े। जो क्रिमिनल है क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसे किसी और एक्स्ट्रा पर्पस के साथ ना जोड़ के कंफ्यूजन ना करे। ये भी हमें इसके ऊपर में लंबी सोच अब रखनी पड़ेगी। नलिन जी, बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी अब, जो बड़ा खुलासा हुआ है? कब उठाएगी, क्या मुद्दा उठाएगी, ये तो अपने आप पार्टी स्पष्ट कर देती है। लेकिन इशरत जहां का मुद्दा जो है, पार्टी ने लगातार इसको उठाया था। उस पूरे पीरियड में इस पे एक पत्र भी जेटली जी ने उस टाइम लिखा था, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। कई विषय थे इसमें, आईबी और सीबीआई के बीच में जो इश्यूज आए थे, कैसे अफसरों के ऊपर में प्रेशर्स आ गए थे, वो सारी बातें भी उठ चुकी हैं उस पीरियड में।
लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो सत्य है उसको एक अलग रूप से देखने का जो एक प्रयास था वो गलत है। और इस विषय का आज जब खुलासा हो रहा है इस टेस्टिमनी के आधार से देश के सामने फिर से ये विषय आ गया है, तो मुझे लगता है एक पब्लिक डिबेट इस पे लॉजिकली बन ही जाएगी।